Hello everyone, I am back with the second video of coordinate geometry. Okay, तो पहला वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, हाउ टू फाइंड द सेंटरॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, इन सेंटर के बारे में मैंने पूछा था। कमेंट्स में बहुत लोगों ने कमेंट किया भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, डजेंट मैटर, बट किया है। ओके, इन सेंटर था, फिर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स किए थे हम लोग ऑन द डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के ऊपर किए थे। आज जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ने जाएंगे, ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हो, फिर भी हम एक क्विक रिकॉल करेंगे अबाउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं। नाउ एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने से पहले हम लोग अगेन एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, ये हमारा क्या है, एक्सिस है। देखा जाए तो हमारे पास ये एक्सिस भी नथिंग बट अ लाइन ही है। तो दिस इज एक्स, एक्स डैश, दिस वन इज वाई, वाई डैश। ओके, तो कोई सा भी लाइन हो, ये एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है, ये एक लाइन हो सकता है। इन सब का जितने भी लाइन्स है, वो 1 2 3 4 लाइन हमने ड्रॉ किया, इन सब का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही ईजी वाले से स्टार्ट करते हैं, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नहीं होगा तो कैसे होगा। लेट्स से ये हम एक मेनली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना रहे हैं, 4 5 3 4 5। सो इट्स 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहने का मतलब द लाइंस विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, एक थोड़ा सा जस्ट नोट कीजिए। ये पॉइंट क्या है हमारा 1, 2, ये पॉइंट क्या है 2, 2, ये पॉइंट क्या है 3, 2, देन वी हैव 4, 2। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स होता गया। थोड़ा गौर से देखिए, सबका y पार्ट सेम है, x चेंज होते जा रहा है। तो हम इस लाइन को हम ऐसा कह सकते हैं y = 2, मतलब y = 2 फिक्स हो गया, मतलब y कोऑर्डिनेट इज फिक्स्ड एंड x कोऑर्डिनेट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो वी गेट अ सीरीज ऑफ पॉइंट इन अ सिंगल लाइन, जिसको हम ज्वाइन करने पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है। तो हमने क्या देखा कि अगर एक लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन y = समथिंग होता है। ये समथिंग क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट अगर हम लोग लिख दे तो व्हाट डू वी कंक्लूड, एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y = some constant. Any line parallel to x axis is y = k. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही छोटा सा चीज़ है, बट किस जगह आ जाता है तो हम लोग भूल जाते हैं। ओके, तो therefore x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x एक्सिस है मतलब यहाँ पे सारे के सारे y के कंटेंट 0 है, y के पॉइंट 0 0 0 0, इट्स 1, 0, इट्स 2, 0, इट्स 3, 0। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = 0। ओके, तो पहला चीज़ हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी लाइन अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका इक्वेशन y = k होगा और x एक्सिस का इक्वेशन y = 0। तो जब हॉरिजॉन्टल हो गया तो वर्टिकल भी करना पड़ेगा, वरना नाराज़ हो जाएगा। तो उसकी नाराज़गी दूर कर देते हैं। मान लो अगर हम ऐसा कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो अगर इस पॉइंट को देखिए तो दिस वन इज 3, 5, ये पॉइंट को देखिए तो 3, 4, ये पॉइंट को देखिए तो 3, 3, दिस वन इज 3, 2। दिख रहा है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो सिंपल सा है, एनी लाइन, एंड आप ये देख रहे हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, सो एनी लाइन पैरेलल टू y axis is x = some constant। अब वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाए, हो जाए, तो ऑब्वियसली y एक्सिस का इक्वेशन
वाई एक्सिस का इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 0। चार इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पे पता किए हैं कि एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू के, और वही अगर x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू 0, और ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन। ओके, वर्टिकल लाइन। तो एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस दैट विल बी x इक्वल्स टू k, एंड y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। अब इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल अगर करते हैं तो हमसे पूछ लेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉर्ट कोड यूज कर रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये हम सब समय यूज करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x axis, okay, and 5 unit above it। मतलब we have to find the equation of a straight line parallel to x axis and 5 unit above it। एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें तो ये डिस्टेंस 5 होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट 0,5 पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, बट y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, 5 है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 5। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस and at a distance of 3 units on left side of y axis। ओके, तो अगेन ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पैरेलल टू y एक्सिस, तो ऑब्वियसली इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3,0। एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज व्हाट, x इक्वल्स टू k, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी x इक्वल टू k, बट व्हाट इज k, जो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, तो आंसर इज x इक्वल टू -3। तो दैट वाज समथिंग अबाउट हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अभी हम लोग फिर आएंगे इसके ऊपर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप एंड ऑल। ओके, तो अब हम आते हैं कि अबाउट द स्लोप ऑफ ए लाइन। कोई अगर एक लाइन है तो इसका हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं। ओके, बहुत इजी है। स्लोप सबसे पहले समझिए क्या है। अगर ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये लाइन हमारा कितना इंक्लाइंड है, थीटा। ओके, इसका जो tan थीटा होता है, दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्लोप हम लोग कितने तरीके से निकाल सकते हैं। अब कोई भी लाइन अगर है तो अगर ये 2 पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा, बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें से अगर हम कोई सा भी 2 पॉइंट ले लें, लेट्स से x1 y1 एंड x2 y2, मतलब इन शॉर्ट इफ आई नो द 2 पॉइंट्स जहां से हमारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है तो उस लाइन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड द स्लोप? स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर m। तो m का वैल्यू कैसे निकलेगा? इट इज सिंपली y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ ए लाइन कब निकलेगा? जब हमारे पास दोनों का कोऑर्डिनेट्स पता है, वो किस पॉइंट से पास कर रहा है। कोई सा भी 2 पॉइंट, 3 भी पॉइंट है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर हमें पता है कि दिस स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, रिमेंबर हमेशा पॉजिटिव एक्स है। मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो दिस विल बी द थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर हम बोले कि दिस लाइन
दिस लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m विल बी tan 60 डिग्री, जिसका वैल्यू √3 होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा ही होगा tan 60 का वैल्यू। मान लीजिए इस थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो इसका m का वैल्यू हो जाएगा tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। ओके, मान लीजिए ये 135 डिग्री है, तो इसका स्लोप कैसे निकलेगा, m इज इक्वल्स टू tan 135 डिग्री, इसका वैल्यू होगा -tan 45 डिग्री विच इज़ -1। क्लास 11-12 वाले को आता ही है। क्लास 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग का tan 135, tan 120, आप लोग को तो 90 तक का वैल्यू पता है, 120, 135 कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। मोर देन 90 है तो माइनस पहले लिख दो, माइनस पहले ही लिख दो, एंड 135 को 180 से माइनस कीजिए, तो 180 माइनस 135 कितना हो रहा, 45, तो tan 45 का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, मान लीजिए अगर आपसे आया कि ये एंगल 120 डिग्री है, ये स्ट्रेट लाइन 120 डिग्री बना रहा है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan ऑफ 120 डिग्री। तो 9-10 वाले बच्चों कैसे निकालोगे कैलकुलेट करके, 120 के ऊपर है तो माइनस होगा, 180 माइनस 120 60, तो माइनस tan 60, तो इसका स्लोप -√3 हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ओके, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जब 11-12 में आओगे तब समझ में आएगा कि कैसे होगा, और 11-12 वाले को तो पता ही है। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ओके, तो हमें स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने आए कि एक लाइन कितना इंक्लाइंड है, ये हमने निकाल लिया। अब आता है कि हमारा इक्वेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है। ओके, तो मान लीजिए कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है विच इज इक्वल्स टू थीटा, तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट होता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, वेर m तो आप लोग को पता है स्लोप है, एंड c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन y को इस डिस्टेंस पे कट करा तो c इज द डिस्टेंस ऑफ द लाइन कटिंग द y एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन ऐसा है, तो इस केस में दिस विल बी द c फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्मेट याद रखिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी। दूसरा है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसमें क्या है, m इज द स्लोप एंड x1 y1 एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये स्ट्रेट लाइन पास करेगा, x1 y1। ओके, दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब नाम में है स्लोप दिया है, एक पॉइंट दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम लोग ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तीसरा है हमारे पास y माइनस y1 बाई y1 माइनस y2 x माइनस x1 बाई x1 माइनस x2। दिस इज कॉल्ड टू पॉइंट फॉर्म। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ऑब्वियसली 2 पॉइंट से तो पास करेगा, बहुत सारे पॉइंट से पास करेगा, उसमें से अगर हमें कोई सा भी 2 पॉइंट मिल जाए तो हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो दिख गया कि x1 y1 x2 y2 लेकर के हमने इस फॉर्मूला पे बैठा दिया, वी गेट आवर आंसर। और वी कैन गो फॉर y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। m का वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। पहले स्लोप निकाल लेंगे दोनों पॉइंट के हेल्प से, m का वैल्यू, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाँ, x1 y1 आप कोई सा भी पॉइंट को ले सकते हैं, पॉइंट A को भी, पॉइंट B को भी। यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस दिया हुआ है।
तो दीज 3 फॉर्म्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ये था हमारे क्लास 10 वालों के लिए। 11-12 में और भी 2 फॉर्म आएगा, हम इसको नोट कर अभी लिख देते हैं, फिर बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो बाकी जो 2 फॉर्म है दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लास 10 वाले इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी सा चीज है। ओके, दैट इज कॉल्ड, ये एक फॉर्म है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है हमारे पास, व्हाट इज a? a is called x intercept and b is called y intercept। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन इस तरीके से कट रहा है, तो दिस इज a एंड दिस इज b। x इंटरसेप्ट नाम में छुपा है कि ये x एक्सिस को किस डिस्टेंस पे कट कर रहा है, तो दैट इज x इंटरसेप्ट। और b है तो ये हमारा y इंटरसेप्ट है, मतलब x के नीचे वाला x इंटरसेप्ट, y के नीचे वाला y इंटरसेप्ट। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, विच इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसमें क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है p, हम लोग इसको ये बोलते हैं p, एंड ये जो लाइन है इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद द x एक्सिस, ये है वो अल्फा। तो ये दोनों इन्फो पता रहेगा, तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जब हम लोग क्लास में करेंगे तो कोई बोलेगा तो हम इसका डेरिवेशन करके दिखा देंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो दैट वाज द वेरियस थिंग्स दैट वी हैव इन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक चीज़ याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, या फिर स्लोप और एक पॉइंट, या तो 2 पॉइंट। याद रखिएगा, कुछ भी कीजिए हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। 2 इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि 1-2 न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग इस पे, और हमें क्या पूछता है उसका फिर बताएंगे कि पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल होंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। अब मान लीजिए दोनों के बीच में कोई ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर, तो दोनों के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग आज के कोर्स ऑफ टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल सा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। तो फाइनल आंसर हमेशा क्या कीजिएगा कि सबको एक तरफ लेकर आइएगा, तो इट विल बी 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप -2 एंड पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 3,1। ओके, ये है हमारा इक्वेशन। तो इन दिस केस हमारे पास m का वैल्यू -2 और एक पॉइंट 3,1 दिया हुआ है, तो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे करेंगे, y माइनस 1 इक्वल टू -2 x माइनस 3। तो वी हैव y माइनस 1 माइनस 2x प्लस 6। सबको एक तरफ लेकर के आते हैं इधर। ओके, अगर इस तरफ लाएंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हुआ। और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
क्या है हमारे पास, अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -2, 3 एंड 7, 1। अब इस दो पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स क्या है, -2, 3 एंड 7, 1। सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालेंगे। ओके, तो अगर मैं इसको x1, y1 और इसको x2, y2 पकड़ रहा हूँ, तो इट विल बी 1 - 3/7 -2, वी गेट -2/9। ये हो गया हमारा स्लोप। ओके, आप इसको भी x2, y2 और इसको x1, y1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, इक्वेशन में अब हम इस वाले पॉइंट को ले लेते हैं, हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, हम इस वाले पॉइंट को लिए, तो इट विल बी y - 1 = m -2/9, ओके, x - 7, राइट। 7, 1 हमने लिया है, लेट्स सॉल्व। ये इधर आएगा, तो 9y - 9 इज -2x + 14, सबको इधर लाएंगे हम लोग, तो वी गेट 2x + 9y - 23 = 0. So this is the equation of a straight line passing through this point -2, 3 and 7, 1. Okay, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और क्या कर सकते हैं, लेट्स से फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having inclination of 135 degree with positive x-axis and passing through 1, 2। ओके, तो इंक्लिनेशन कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल 135 डिग्री है और ये 1, 2 से पास कर रहा है। तो इंक्लिनेशन दिया है, तो स्लोप का वैल्यू m = tan 135 डिग्री, तो क्या होगा, -tan 180 - 135 इज 45 डिग्री विच इज -1। m का वैल्यू मिल गया एंड द पॉइंट इज 1, 2। तो इक्वेशन इज y - 2 = -1 x - 1। सो वी गेट y - 2 = -x + 1, सबको एक तरफ लाते हैं, तो x + 1 - 3 = 0 इज द आंसर। ओके, और क्या क्वेश्चंस हो सकता है हमारे पास? Let's say find the equation of a straight line making x-intercept of 2 units, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है, making intercepts of 2 and 3 units on coordinate axes, coordinate axes मतलब बाई डिफॉल्ट x एंड y, तो सबसे पहला वाला x इंटरसेप्ट होगा एंड दूसरा वाला y इंटरसेप्ट होगा। अगर कुछ नहीं बोला है तो हमें पैटर्न को फॉलो करना है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब पहले हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस बोलते हैं, तो सबसे ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू क्या होगा, स्मॉल a = 2 एंड दिस इज स्मॉल b विच इज = 3। हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x/a + y/b = 1, यह हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इन दिस केस ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/2 + y/3 = 1, क्रिस क्रॉस 3x + 2y
equal to 6. So we have 3x plus 2y minus 6 equals to 0 is the answer. So we have, this is the answer for this question. Okay. मान लो एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट ट्रिक को समझिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having slope 2 and x intercept of 3 यूनिट. नाउ हमारे पास इक्वेशन जो हमने सीखे हैं दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c क्या था, y इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे तो x इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है. कहानी को या लॉजिक को समझिए कि इंटरसेप्ट मतलब क्या है, कि ये इतना दूरी पे x एक्सिस को 3 यूनिट पे काटा है, तो ये पॉइंट को हम लोग 3,0 बोल सकते हैं. सिंपल से, अगर x इंटरसेप्ट 3 है मतलब वो 3,0 से पास कर रहा है. अगर y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 है मतलब ये 0,5 से पास कर रहा है. ये चीज़ दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है. तो x इंटरसेप्ट 3, तो इसको देने दो x इंटरसेप्ट. हमारे पास कहानी क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 2 एंड द कोऑर्डिनेट इज 3,0. हम अपने इक्वेशन पे बैठा लेंगे, कौन सा, y माइनस y1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस x1. So finally we get y equals to 2x minus 6, 2x minus y minus 6 equals to 0. ये है हमारा आंसर. ओके. तो इस तरीके से हम लोगों ने इतना सारा एग्जाम्पल देखा. तो दिस वॉज अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके. हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अबाउट पैरेलल, परपेंडिकुलर एंड द एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स. आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू.